नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो 10 मिनट्स जीके वाली या 10 मिनट में 10 प्रश्न वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम। और यूपी वीडियो री एग्जाम के लिए स्पेशल आपको नदी, पर्वत और दर्रों के जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। एक ना एक प्रश्न नदी से या पर्वतों से आता ही आता है, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिनके आने की काफी अच्छी संभावना रहेगी। ठीक है, वीडियो वाले जरूर देखें इस एग्जाम को। यदि आप ये देखते हैं तो अति संभावित प्रश्न है, 2 नंबर आपके पक्के होने की संभावना हो जाएंगे, इसलिए इसको आप बस देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में से नहीं हुआ है। मैकाल पर्वत श्रेणी आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मिलती है। यहां से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी यहां से निकलती है, सोन नदी यहां से निकलती है, महानदी भी निकलती है। नहीं निकलती तो कौन सी? ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एक जगह पड़ती है बैतूल। ठीक है, बैतूल के पास मुल्ताई की पहाड़ियां हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? बैतूल से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ए इसका उत्तर होगा। ताप्ती नदी जो है वो मैकाल से ना निकल के बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखेगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही कौन सा है बताइएगा। ठीक है, यहां पर कुछ नदियां लिखी हुई हैं, भीमा नदी, इंद्रावती, लूनी, घाट प्रभा। बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें भीमा नदी की तो ध्यान दीजिएगा ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, लिखा तमिलनाडु है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इंद्रावती नदी की तो इंद्रावती नदी मुख्य रूप से उड़ीसा में और क्या बोल सकते हैं, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, सीजी में ज्यादा बहती है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा बहती है। झारखंड लिखा है इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। बात करेंगे यदि घाट प्रवाह की, ठीक है, तो घाट प्रवाह नदी जो है ये बहती है मोस्टली केरल, कर्नाटक में। कहां बहती है? कर्नाटक में बहती है, याद रखिएगा। और लिखा क्या है? केरल, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बात करेंगे लूनी, लूनी राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन सी को याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। लूनी नदी बहती है कहां पे? राजस्थान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ शहर बसे लिखे हुए हैं, कुछ नदियां लिखी हुई हैं। एक साइड शहर है, एक साइड नदियां हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ी सा क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया उसके लिए। ठीक है, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, क्लास तो शुरू हो ही चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ शहर लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ नदियां लिखी हुई हैं, इनका मिलान करना है। तो पहला लिखा है श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे मिलेगा आपको? तो झेलम नदी। श्रीनगर वैसे देखा जाए तो वुलर झील के पास पड़ता है। ठीक है, दल झील और वुलर झील श्रीनगर के पास पड़ती है। और यहाँ पे नदी कौन सी है जिन नदियों से संपर्क है इसका श्रीनगर का? तो वो झेलम नदी है। पहले का क्या हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, पहले का तीसरा से मिला दिया। जबलपुर नर्मदा नदी के नीचे किनारे बना हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना हुआ है। संबलपुर जो है ये महानदी के किनारे बना हुआ है, याद रखेगा। तो ऑप्शन का मिलान करते हैं, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का 1, 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 3, 1, 4, 2। हाँ जी, महानदी। ठीक, चलिए, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है बताइएगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में उद्गम होता है। कहाँ पे? मैकाल से। मैकाल यानी कि हम बोल सकते हैं अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक से उद्गम होने के बाद ये क्या है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, किन नदियों के बीच, किन घाटियों के बीच बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ सतपुड़ा बना हुआ है। ठीक है, सॉरी, नीचे की तरफ सतपुड़ा बना हुआ है। ये वाला नीचे वाला सतपुड़ा है, नीचे वाला सतपुड़ा है, और ऊपर वाला कौन सा है? बिंद है। ठीक है, जहां विंध्य और सतपुड़ा मिल जाए तो उत्तर लगा दीजिएगा, सतपुड़ा विंध्याचल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बनी हुई है, बनी हुई क्या निकलती है? नर्मदा नदी, याद रखिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा की तरफ, ऊपर सतपुड़ा, ऊपर विंध्यन, नीचे सतपुड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी कहां पर है? ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और किस रेंज में है, किस पहाड़ियों में? तो सतपुड़ा पहाड़ियों में। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं इनका, सतपुड़ा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो जगह मिलेगी, ठीक है, ये कौन सी मिलेगी? धूपगढ़ मिलेगी। लगभग 1350 फीट के, 1350 मीटर
के आसपास इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी विंध्य रेंज, मैकालोन, ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान में। पूछा गया है कि एक ऐसी पहाड़ी का नाम बताइएगा जो कर्नाटक में भी आती हो, ठीक है, केरल में भी आती हो और तमिलनाडु में भी आती हो, तीनों का एक मिलन पॉइंट, उसको हम एक पर्वतीय गांठ के लिए पूछा गया है। तो ये पर्वतीय गांठ जो है ये कौन सी है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो तीनों जगह फैली हुई हैं और तीनों जगह फैलने के बाद आगे बढ़कर के आपस में क्या है, मिल जाती हैं, जिससे निर्माण होता है पर्वतीय गांठ का। नीलगिरी की पहाड़ियां याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिवराय की पहाड़ियां। आप लोग सोच रहे होंगे बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनका मैं उत्तर क्यों नहीं दे रहा हूं। देखिए, हम जानते हैं कि ये वीडियो 10 मिनट में हमें बनाना है, ठीक है, या उससे भी कम समय में हमें बनाना है, जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए आपको उत्तर दे रहा हूं या थोड़ी बहुत यदि जानकारी देनी हो वो दे रहा हूं, क्योंकि आपको कम समय में उत्तर जानना है। एक्सप्लेन तब किया जाता है जब नॉर्मल क्लास चल रही हो या फिर हमारे पास समय अधिक हो, ठीक है। शिवराय पहाड़ियों की बात करेंगे तो शिवराय पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की ये पहाड़ियां हैं, ये कहाँ मिलेंगी, तमिलनाडु राज्य में मिलेंगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्वतीय दर्रे लिखे हुए हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है, दर्रे का मतलब होता है पास, जहां से होकर के कोई रास्ता गुजर रहा हो, पहाड़ों को काट करके जब रास्ता बना जाता है तो उसको दर्रा कहा जाता है। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, नाथुला। हम जानते हैं कि नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम राज्य में है। कहां पर है, सिक्किम में है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया और हमें गलत ही बताना था। कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना था यानी कि गलत बताना था, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा यही वाला उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं होता है भैया, ये कौन सा होता है, ये सिक्किम होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी बात करें लिपुलेख, तो लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही लिखा है। रोहतांग सही लिखा है, हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है, सही लिखा है। इसके अलावा यदि हम बात करें थाल घाट की या भोर घाट की, तो ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तो लिपुलेख के बारे में अभी अभी हमने बताया है। लिपुलेख कहां मिलेगा आपको, उत्तरांचल में, या बोल सकते हो आप उत्तराखंड में आपको लिपुलेख मिलेगा। ये मैंने देखो यहां पर भी आपको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, लिपुलेख कहां मिलेगा, उत्तरांचल में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहां मिलता है, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा भी हो चुका है हमारा, हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा मिलता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दर्रों के, नदियों के और क्या बोलते हैं पर्वतों के। चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन बनने की। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यदि वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी कामगार होंगे आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए भी जा रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी की जा रही है इन वीडियोस को बनाने में। छोटे छोटे से वीडियो कहीं ना कहीं बहुत कामगार होते हैं, ठीक है। तो इनको अवश्य आप एग्जाम से पहले देखें और बढ़िया से पढ़ाई करें। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।